Put your hands behind your back, you underwear. Put your hands behind your back. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाइयों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आपका अपना पर्सनल वकील। अब पर्सनल वकील कैसे? भाई देखो, कोई भी कांड हो जाता है तो कोर्ट जाना पड़ता है। कोर्ट में जाके हमें क्या करना पड़ता है? वकील करना पड़ता है। वकील क्या करता है? वकील भाई आपका केस लड़ता है। और केस कैसे लड़ता है? एविडेंस के बेसिस पे। और एविडेंस के बेसिस पे ही कोई भी एक्यूज्ड एक्विट होता है। अब आप कहोगे यार ये लीगल लैंग्वेज हमें तो समझ नहीं आ रही है। तो देखो, आपका अपना पर्सनल जो वकील है उसको रिसर्च करने के पीछे भी एक मोटो होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये बात हो रही है डैश कैम के बारे में। और डैश कैम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एसेसरी है आपकी गाड़ी के लिए। और गाड़ी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे मेजर 3 फैक्टर्स होते हैं किसी भी डैश कैम को चुनने से पहले। अब जैसे कि मैं हूं, मुझे लगभग 2 दिन लगे डैश कैम को डिसाइड करने में। मैंने अमेजोन पे सर्च किया और मल्टीपल डैश कैम्स देखे, फिर उनके यूट्यूब पे रिव्यूज सर्च करे। और भाई देखो, बजट के अंदर भी चाहिए था, तो बजट के अंदर डिसाइड करने के बाद मैंने फाइनलाइज करा कि मुझे ये वाला डैश कैम लेना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसकी इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन यार आपकी गाड़ी में ऐसी होनी चाहिए कि जो वायर है ना वो दिखाई ना दें। अब क्या है, 2 तरह की इंस्टॉलेशन होती है। एक तो हार्ड वायर किट, जिसमें कि आपकी गाड़ी ऑफ खड़ी रहेगी तब भी आपकी जो सर्वेलेंस है वो चलता रहेगा। और जो दूसरा इंस्टॉलेशन होता है, जब गाड़ी आपकी स्टार्ट होगी, वर्किंग होगी, तभी वर्क करेगा। तो फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो वर्किंग कंडीशन में होता है ना, उसी के ऊपर रहने वाला है। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई एविडेंस कलेक्शन। अब जो डैश कैम है ना वो आपके लिए एविडेंस कलेक्ट करता है। अब क्या है, बचाता कैसे कैसे है आपको? आईपीसी के अंदर 2 सेक्शंस हैं। जब भी रोड पे नेग्लिजेंस होती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमें चाहिए एविडेंस। और एविडेंस के तौर पे भाई फुटेज जो होती है वो वर्क करेंगी। किसी बड़ी व्हीकल से हुआ, फॉर एग्जांपल किसी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो गया, अब क्या है भाई, वो कल्प्रेट हो गया, फंसेगा कैसे? अंडर सेक्शन 279 ऑफ आईपीसी एंड अंडर सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो ये 2 सेक्शन आपके अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब तीसरा भाई, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर अगर आप अपनी गाड़ी ट्रैफिक लाइट पे क्रॉस कर देते हो तो भाई वहां पे भी एक अमाउंट है जो आपसे लिया जाएगा। और कुछ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे आपसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो उस जगह पे हमें चाहिए एविडेंस। और एविडेंस के तौर पे ये जो डैश कैम है सबसे बेस्ट पार्ट हो जाता है। अब मैंने आपको मोटी मोटी 3 फैक्टर्स बताए, जिसमें कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की एविडेंस कलेक्शन वो बता दिया। अब बात करते हैं, मैं आपको डैश कैम दिखाता हूँ, डैश कैम कौन सा रहने वाला है। रिसर्च करने के बाद मुझे पसंद आया ये क्योबो का डैश कैम। और यार इसकी जो MRP है ना, इस पे जो दिखा रहा है लगभग 5,999 रुपये MRP दिखा रहा है। मैंने जो इसको ऑर्डर किया अमेजोन से 3,590 के आसपास ऑर्डर किया, 2 दिन में मेरे घर पे आ गया, क्योंकि लोकल मार्केट में मुझे अवेलेबल नहीं हो रहा था। अब सबसे मेन, इसके अंदर हमें क्या कुछ मिल जाता है। तो भाई देखो, अनबॉक्सिंग आपके भाई ने पहले ही कर ली है। अब सिर्फ सीन इतना रहने वाला है, देखने का सीन। तो देखो यार, कुछ ये मिल जाती हैं आपको, ठीक है। इसके बाद जब आता है बारी तो एक आपको इसके अंदर चार्जर मिल जाता है। और ये हो जाता है आपका सबसे मेन पार्ट, डैश कैम, ठीक है। इसकी एक ऐप भी है, उसको भी इंस्टॉल करना होगा। बाकी अंदर क्या है और भी देख लेते हैं। तो भाई इसके अंदर आपको ये वायर मिल जाती है, ठीक है। ये आपकी जब गाड़ी स्टार्ट होगी ना तभी वर्किंग वाली वायर है। बाकी एक डबल टेप मिल जाती है भाई, कल को आपका डैश कैम छुट के गिर जाए, दूसरी गाड़ी में चिपकाना हो तो उस वक्त ये काम आ सकती है। और एक यार ये टूल है, ठीक है, अपनी गाड़ी में खुद ही से इंस्टॉलेशन करनी है। अगर आप लोगों को इंस्टॉलेशन करनी ना आती हो ना तो यार लोकल मैकेनिक पे चले जाना, 50-100 रुपये ले लेगा। अपने आप से मत करना। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मुझसे हो जाती है तो मैं करूँगा, अदरवाइज मैं मैकेनिक के पास जाके वहाँ कराऊंगा, क्योंकि मुझे वायर चाहिए बिल्कुल गायब। एक इतना सही पार्ट अगर दिखे तो दिखे, अदरवाइज ना ही दिखे तो वैसा वाला सीन रहने वाला है। अब आते हैं सीधे इंस्टॉलिंग वाले पार्ट पे।
सो गाइज फाइनली आप लोगों ने देख लिया, मैंने टाइम लैप्स लगाया था और बहुत मेहनत लगी है यार इसको लगाने में। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप प्रो नहीं हो ना तो इसको मार्केट में जाके लगवा लेना। मैंने ये वाला खोला था ड्राइवर साइड वाला, और इधर साइड से सारी मैंने वायरिंग अंदर कर दी है, ठीक है। और यहाँ से जस्ट नीचे ले जाके मैंने यहाँ से करके और पीछे से ले जाके यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया। और डैश कैम भी आप देख लो, डैश कैम मैंने यहाँ पे सेट करा है और जो इसका व्यू आ रहा है वो भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बाकी नाइट व्यू वगैरह भी इसका जैसा भी होगा मैं इसमें डाल दूंगा। और सबसे मेन बात क्या हो गई कि ना ये एविडेंस के तौर पे बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। बाकी ये पूरा सारा तामझाम खाली हो गया, इसका अब कोई यूज़ नहीं आना। भाई देखो, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको लगा लेना, बट मेरे पास ऑलरेडी था तो मैंने उसमें ये फिट कर दिया है, तो अपना काम सेट हो गया है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, अगर आपको ये सही लगता है तो आप लोग भी इंस्टॉल करा सकते हैं। ये बात तो फैक्ट है कि ये आपका पर्सनल वकील होने वाला है और आपके लिए भरपूर तरीके से एविडेंस तैयार करेगा। बाकी मेरी एक गुजारिश है कि अपने आप भी आप गाड़ी अलर्ट होके और अवेयर होके चलाएं, ठीक है। मुझे ये जो डैश कैम लगा सही लगा, मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसके रिव्यूज़ पढ़ने के बाद काफ़ी अच्छा लगा था। तो सो गाइज़, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, 1.5-2 घंटा हो गया मुझे लगे, ठीक है। और सारी फिटिंग करने में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, और एटलीस्ट लाइक तो यार ज़रूर करना, एक लाइक तो बनता है इतनी मेहनत के बाद, क्योंकि विदाउट लाइक होता क्या है, यूट्यूब ना वीडियो रिकमेंड नहीं करता। तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपनी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। बाकी ये वकील जो है, अगर आप इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मुझे ये सही लगा इसलिए मैंने ये लगाया, और भी कंपनीज आती हैं बजट के अंदर, वो आप लगा सकते हैं। और इसका व्यू आप स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी ऐप का जो पूरा है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें, जोल्ट्स वगैरह जो भी हैं वो सब आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो गाइज, बाय बाय, टेक केयर।